Dear viewers, welcome to the 410 vlog. What is BS Optometry? BS Optometry का स्कोप क्या है? BS Optometry की सैलरी कितनी होती है? BS Optometry का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से इदारे हैं जो BS Optometry को ऑफर करवाते हैं? ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के ओवरव्यू के बारे में बताते हैं। ओवरव्यू समराजी है कि वो सारी चीज़ें हमने BS Optometry के बारे में इस वीडियो में देखनी है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ BS Optometry, कि BS ऑप्टोमेट्री होता क्या है, फिर इसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, फिर इसके बाद इसका मेरिट देखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफरिंग देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, स्कोप देखेंगे और सबसे आखिर में BS ऑप्टोमेट्री की सैलरी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले BS ऑप्टोमेट्री के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ BS ऑप्टोमेट्री। BS ऑप्टोमेट्री का मतलब क्या है? इट इज़ अबाउट साइंस आई। ये जो BS ऑप्टोमेट्री है ये आंखों के मतलब एक फील्ड है। BS के मानी बैचलर ऑफ साइंस के और ऑप्टोमेट्री का ताल्लुक जो है वो आंखों से होता है। इट कंसर्न्स विद द लेंसेज एंड आई डिजीजेस एंड अबाउट द ट्रीटमेंट। इसका ताल्लुक जो है वो आंखों के साथ होता है, आंखों की बीमारियों के साथ और इसके इलाज के साथ। इट इज़ अ 4 ईयर प्रोग्राम, ये एक 4 साल प्रोग्राम है और इसके कुल मिला के 8 सेमेस्टर होते हैं। तो यह था एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन BS ऑप्टोमेट्री के बारे में कि BS ऑप्टोमेट्री क्या होती है। BS ऑप्टोमेट्री इज़ अ फील्ड अबाउट आइज़, ये आंखों के मतलब एक फील्ड है, एक 4 साल प्रोग्राम है और इसकी कुल मिला के 8 सेमेस्टर्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मुराद ये है कि अगर आप BS ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी तालीमी अहलियत क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इंटरमीडिएट पास किया होना चाहिए और इंटरमीडिएट पास किया होना चाहिए FSC प्री मेडिकल के साथ। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो उस सिलसिले में आप BS ऑप्टोमेट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपने FSC प्री मेडिकल के साथ की है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कम से कम 50% मार्क्स FSC में अगर आपने हासिल किए हैं तो उसके बाद ही आप BS ऑप्टोमेट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने देख लिया कि आपकी FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए और कम से कम आपके 50% मार्क्स FSC में होने चाहिए। इसके बाद मेरिट की बात करेंगे। मेरिट से मुराद ये है कि अगर आपने सरकारी किसी इदारे में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका मेरिट क्या होना चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका मेरिट क्या होना चाहिए। अगर किसी सरकारी इदारे की बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके 80% से 90% के दरमियान अगर मार्क्स होंगे FSC प्री मेडिकल में, यानी कि इंटरमीडिएट में अगर आपके 80% से 90% के दरमियान मार्क्स आपका एग्रीगेट बन रहा है तो फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी सरकारी इदारे में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 50% से हैं या 50% तक मिनिमम हों, अगर आपके मार्क्स 50% तक इंटरमीडिएट में, तो फिर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले सकते हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर का मुख्तलिफ एग्रीगेट होता है। अगर कुछ लो लेवल के प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं तो वो 50% पे आपको ले लेंगे। अगर कुछ हाई लेवल के हैं वो आप 70 या 80% या 60% तक आपको जो है आपका एडमिशन कर लेंगे। तो ये था डियर व्यूअर्स मेरिट, BS ऑप्टोमेट्री का मेरिट के पब्लिक सेक्टर में क्या मेरिट है और प्राइवेट सेक्टर में क्या मेरिट है। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग की बात करेंगे कि कौन कौन से इदारे हैं जो BS ऑप्टोमेट्री को ऑफर करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो बेशुमार इदारे हैं जो BS ऑप्टोमेट्री को ऑफर करवाते हैं, लेकिन हमने कुछ अहम इदारों के नाम यहाँ पे आपको दे दिए हैं। सबसे पहले किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, हफीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में है, फिर FMH फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज ये भी लाहौर में है, फिर उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर ये भी BS ऑप्टोमेट्री का प्रोग्राम आपको ऑफर करवाएगी। इसके अलावा भी डियर व्यूअर्स काफ़ी सारे जो हैं अदारे हैं, सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं जो आपको BS ऑप्टोमेट्री ऑफर करवाएंगे। इसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अगर आप किसी सरकारी इदारे में एडमिशन लेते हैं तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होगा और अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में एडमिशन लेते हैं तो फिर आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होगा। अगर सरकारी इदारे की बात करें तो आपका तकरीबन 3 लाख रुपए टोटल खर्चा आएगा पूरी डिग्री पे। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपका 8 सेमेस्टर का जो सिर्फ एकेडमिक यानी कि जो तालीमी खर्चा है हॉस्टल वगैरह को निकाल के तो वो आपका तकरीबन 3 लाख तक खर्चा बनेगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में एडमिशन लेते हैं तो तब आपका खर्चा जो है वो 5 लाख से 6 लाख के दरमियान जो है वो BS ऑप्टोमेट्री करने के लिए बनेगा। और इसमें सिर्फ आपका जो है वो एकेडमिक आपके सारे एक्सपेंसेस हैं, इसमें आपकी कोई जो है वो हॉस्टल या दीगर जो मामला आते हैं उनमें ये शामिल नहीं है। सिर्फ आपकी जो तालीम पे खर्चा आएगा वो 5 से 6 लाख रुपए आएगा। ये फीस स्ट्रक्चर था BS ऑप्टोमेट्री का। इसके बाद इसकी स्कोप की बात करते हैं। स्कोप से मुराद ये है कि BS ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप कौन कौन से इदारे में और किस तरह की जॉब कर सकते हैं ये हम इसके स्कोप में देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप 17वें ग्रेड की जो है सरकारी जॉब कर सकते हैं, BS 17 ग्रेड। फिर इसके बाद आप किसी पब्लिक और प्राइवेट अदारे में काम कर सकते हैं, फिर आप रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, आप फोरेंसिक लैब में काम कर सकते हैं, आप बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे इदारे हैं, काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप BS ऑप्टोमेट्री करने के बाद जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट जो है वो इसका सैलरी का है कि सैलरी कितनी होगी।
अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तब आपकी सैलरी कितनी होगी, अगर आप प्राइवेट तौर पे अपना बीएस ऑप्टोमेट्री की सर्विसेज देते हैं तब आपकी सैलरी कितनी होगी। पब्लिकली बात करें, अगर सरकारी तौर पे बात करें तो आपकी सैलरी तकरीबन 50,000 से 80,000 के दरमियान होगी, यानी कि 50,000 से 80,000 के दरमियान सैलरी आपकी होगी। और सैलरी में सबसे अहम बात यह है कि अगर आप अपनी डिग्री में प्रोफेशनल हैं, अगर आपको अपना काम आता है तो आपकी जो तनख्वाह है वो सरकारी तौर पे 80,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 लाख प्लस तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल तरीके से अपनी डिग्री की है तो आपकी तनख्वाह तकरीबन 50,000, 70,000 या 80,000 तक मैक्सिमम होगी। प्राइवेट इदारे की बात करें तो इसमें 60,000 से आपकी तनख्वाह 1 लाख प्लस तक हो सकती है। प्राइवेट में आपको बेनिफिट ये है कि आप प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं और प्राइवेट क्लिनिक करके जो है वो आप अपना 1 लाख से ज़्यादा तक भी कमा सकते हैं। तो ये था नाज़रीन सैलरी पैकेज कि बीएस ऑप्टोमेट्री करने के बाद आपका सैलरी कितनी होगी। उम्मीद है आपको बीएस ऑप्टोमेट्री के बारे में तमाम बातों का पता चल चुका होगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो